उमेश पाल हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि असद ने जिस पिस्टल से उमेश पाल पर गोलियां बरसाई थी वो पिस्टल अतीक अहमद की थी। अतीक की पिस्तौल से हुई उमेश पाल की हत्या। अतीक की पिस्तौल से मारी थी गोलियां। कोल्ट पिस्तौल से चलाई गई थी गोलियां। उमेश पाल हत्याकांड में हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। जिन हथियारों से उमेश पाल की हत्या की गई थी उनकी एफएसएल रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जिन हथियारों से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वो सब अतीक के थे। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटरों ने इन हथियारों को अलग अलग जगहों पर बैग में छुपाया था, जिनमें 2 बैग तो पुलिस को मिल गए थे, जबकि तीसरे हथियारों वाले बैग को पुलिस तलाश कर रही है। 24 फरवरी को उमेश पाल को अतीक के बेटे और उसके शूटरों ने गोलियों की बौछार करके मौत के घाट उतार दिया था। इस वारदात में 2 सरकारी गनर को भी गोली मारी गई थी, जिससे दोनों गनर भी मारे गए थे। वारदात में माफिया अतीक के बेटे और अतीक के शूटरों ने विदेशी कोल्ट पिस्तौल का इस्तेमाल किया था। उमेश पाल के शरीर और एक गनर के शरीर में जो गोली मिली वो भी इसी कोल्ट पिस्टल से निकली हुई थी। एफएसएल की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में साफ हो गया है कि जिन हथियारों से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और अतीक के कार्यालय से जो हथियार बरामद हुए थे और वो सब वही असलहे थे। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल थे। अधिवक्ता उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात 2 सरकारी गनर की 24 फरवरी को हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया था पुलिस ने उसे जांच के लिए एफएसएल भेजा था। लखनऊ एफएसएल से अब रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि ऑटो कोल्ट पिस्टल जो कि अतीक अहमद के नाम दर्ज थी उसी से इन सभी की तीनों की हत्या की गई थी, क्योंकि इनके शरीर में जो गोलियां पाई गई थी और इसके अलावा जो खोखे पाए गए थे, जो बारूद पाए गए थे, गन पाउडर पाए गए थे, उसकी जब एफएसएल में जांच की गई तो बैलिस्टिक रिपोर्ट सेम आई है, यानी कि उसका इस्तेमाल किया गया था। अब यह बात साबित हो चुकी है। एफएसएल की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जो कारतूस के खाके पाए गए थे वो अतीक के ड्राइवर अरबाज और शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान के एनकाउंटर के दौरान बरामद पिस्टल से मैच कर रहे हैं। बैलिस्टिक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के बेटे असद के कहने पर इन हथियारों को अलग अलग बैग में रखकर अलग अलग जगहों पर छुपाया गया था। जब अतीक का नौकर पकड़ा गया था तो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने अतीक के कार्यालय से हथियार और पैसा बरामद कर लिया था, जबकि हत्याकांड के बाद पिस्टल और कारतूस का एक बैग कसारी मसारी के खंडर में छुपाया गया, जिसे अतीक और अशरफ ने पुलिस रिमांड के दौरान बरामद कर लिया था। गौर करने वाली बात ये भी है कि खंडर से बरामद पिस्टल विदेशी थी और कारतूस पाकिस्तान के थे। वहीं पुलिस को अभी एक तीसरे बैग की भी तलाश है, जो बरामद होने के बाद उमेश पाल शूटआउट में कई और सनसनीखेज खुलासे कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। बॉलीवुड में आज उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई जब पता चला जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की खुदकुशी हुई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम जितने भी लोग हैं उनके फैंस ट्विटर पर उनके लिए पोस्ट करने लगे। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बॉलीवुड को झकझोर देने वाली खबर आई है। जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने खुदकुशी कर ली। उनके मैनेजर ने बताया कि मुंबई के नजदीक करजत में अपने एनडी स्टूडियो में उनका शव पंखे से झूलता मिला।
नितिन देसाई 58 साल के थे। नितिन देसाई अपने सेट्स के लिए जाने जाते थे। नितिन ने हम दिल दे चुके सनम, लगान, देवदास, जोधा अकबर और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्म के सेट डिजाइन किए थे। उन्हें 4 बार बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। आखिरी बार उन्होंने पानीपत फिल्म के लिए काम किया था। बताया जाता है कि नितिन ने 1987 में टीवी शो तमस से अपने करियर की शुरुआत की थी। वो 13 दिन और 13 रात उसी सेट पर रहे थे। सलमान खान तो नितिन देसाई के सेट के बड़े प्रशंसक हैं। सलमान खान की हर बड़ी फिल्में जैसे वांटेड, बॉडीगार्ड, प्रेम रतन धन पायो, सब की शूटिंग नितिन देसाई के स्टूडियो में की गई थी। It's very sad demise of Nitin Chandrakant Desai ji. I had a great bond with him, great relation with him, worked with him in 4 films, Traffic Signal, Fashion, Hindu Sarkar and Jail, 4 films. Had a great bond, absolutely amazing, talented art director. His contribution in Indian cinema will be always be remembered. A personality who's very extrovert, down to earth, very friendly to people, always supportive. 2003 में नितिन देसाई ने अपने स्टूडियो एनडी वर्ड्स फिल्म की स्थापना की थी। नितिन देसाई कई दिन बल्कि महीनों फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने स्टूडियो में ही रहते थे और वहीं उन्होंने मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद से नितिन देसाई आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, जिसके चलते वो मानसिक तनाव में भी थे। फिलहाल पुलिस खुदकुशी की वजह जानने में जुटी है, लेकिन बॉलीवुड के सबसे प्रतिभावान आर्ट डायरेक्टर में से एक माने जाने वाले नितिन देसाई की मौत से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।